हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट चैप्टर पढ़ेंगे एंड दिस इज़ चैप्टर नंबर 12 ऑफ योर सेकंड बुक, है ना। और इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों बनाया गया है, किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। जनरली सर नाम से समझ में आ रहा हो, कंज्यूमर कंज्यूमर गुड्स परचेज करता है मार्केट से, सर्विसेज लेता है मार्केट से, तो कई बार उसके साथ क्या हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है। तो बच्चों कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत वाइड है, बहुत बड़ा है। इसमें कंज्यूमर के राइट्स के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, रेमेडीज़ के बारे में दे रखा है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सिर्फ कंज्यूमर के बेनिफिशियल के लिए नहीं है, बल्कि बिजनेसमैन के लिए भी अच्छा है। क्योंकि फ्रॉड कौन करता है, फ्रॉड किससे होता है, गलत किससे होता है, गलत कौन करता है, बिजनेसमैन। किसके साथ, कंज्यूमर के साथ। एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। तो ये एक्ट इट इज़ नॉट ओनली बेनिफिशियल फॉर कंज्यूमर, ये बिजनेसमैन के लिए भी बेटर है। क्योंकि बिजनेसमैन अगर अच्छा करेगा, एक्ट को फॉलो करेगा, एक्ट का मतलब लॉ को फॉलो करेगा, तो 101% उसका बिजनेस ग्रो होगा। अब देखते हैं हम लोग मेन टॉपिक कि सर इम्पोर्टेंस क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो बच्चों पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट क्या है, इम्पॉर्टेंस फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। पहला है कंज्यूमर इग्नोरेंस। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपको ये बताता है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करो तो आप उसमें पहले देखो क्या वो क्वालिटी अश्योरेंस है कि नहीं है। क्वालिटी अश्योरेंस, बेचारे बहुत सारे कंज्यूमर इलिटरेट होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ज्वेलरी को परचेज करने से पहले आप उसमें देखो, जैसे एग्जांपल हॉलमार्क होना चाहिए किसमें सर, ज्वेलरी को परचेज करने के टाइम पर ये मार्क देखो, और अगर ये मार्क है उसमें तो इसका मतलब क्या, वो क्वालिटी वाला है, ओरिजिनल है। तो बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं। तो कंज्यूमर एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट ने बताया ना बच्चों, किसने बताया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने। यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करता है, उन कंज्यूमर को जो इग्नोरेंट है। इग्नोरेंट यानी जिनको पता नहीं है कि क्या क्या राइट्स हैं, कि कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स हैं, कंज्यूमर को क्या क्या रेमेडीज मिल सकती है। इन शॉर्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं, अवेयरनेस। जागो ग्राहक जागो, सो मत जागो, ठीक है। तो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, कंज्यूमर इग्नोरेंस, ठीक है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द इग्नोर्ड कस्टमर्स रिगार्डिंग द राइट्स एंड रेमेडीज। It spread what, awareness, so that consumer can know about the redressal agencies where they can approach to protect their interest। ये भी important है। तीन एजेंसीज होती है। एक होती है डिस्ट्रिक्ट फोरम, यस और नो, यस सर। ये क्या होती है, जहाँ पर तुम लोग केस फाइल कर सकते हो। मैं आने वाले वीडियोस में आपको क्लियर करूँगा कि क्या होती है डिस्ट्रिक्ट फोरम। एक होती है सर स्टेट कमीशन, होती है कि नहीं होती है, यस सर। एक होती है सर नेशनल कमीशन, होती है कि नहीं होती, यस सर। आप केस फाइल कर सकते हो, कब करेंगे ये सब बाद में लास्ट में बताऊंगा। तो कंज्यूमर इग्नोरेंट होता है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उसको जगाती है। सर दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा है अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर। अब ये क्या है सर, हमारे इंडिया, हमारा भारत महान, हमारे इंडिया में, है ना, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं ना वो ऑर्गेनाइज नहीं है। यानी बेचारे कंज्यूमर, आज मैं हूँ, मैं किसी शॉप पे गया, मेरे साथ कुछ गलत हुआ, फ्रॉड हुआ, मतलब मुझे गलत चीज़ दे दी। अब मैं यार, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यार उसके खिलाफ एक्शन लूँ या रिवॉल्ट करूँ, हाँ। तो मेरे बिहाफ पर कुछ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे बिहाफ पर कुछ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो हमें क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करता है, इनकरेज करता है। हमारे इंडिया में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, समझ में आ रही बात, मैं आपको बताऊंगा अभी। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, आपने सुना भी नहीं होगा, ग्राहक शक्ति, क्या नाम लिखा हुआ है, ग्राहक शक्ति, ये नाम है। अगर किसी कंज्यूमर को प्रॉब्लम है, वो केस फाइल नहीं कर पा रहा या उसको पास टाइम नहीं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ एनजीओज होते हैं बच्चों, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है ना।
तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या करता है सर, पावर प्रोवाइड करता है, राइट्स प्रोवाइड करता है इन ऑर्गेनाइजेशंस को, और ये ऑर्गेनाइजेशंस कंज्यूमर के बिहाफ पर केस फाइल कर सकती है। सिंपल। फर्स्ट इज कंज्यूमर इग्नोरेंस, सेकंड इज अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर, योर थर्ड पॉइंट इज वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर। अब ये क्या है, चलो उसको भी एक केस से समझते हैं। आप ईयरफोन्स लेके आ गए और उस दुकानदार ने बोला कि ब्रांडेड ईयरफोन्स है, और 400 का MRP था, आपको ज़्यादा पे लगा दिया, आपको पूरा बेवकूफ़ बनाया उसने, अच्छी तरीके से पूरा बेवकूफ़ बनाया। पता पड़ा ये तो 100 रुपये के ईयरफोन्स हैं, लोकल ईयरफोन्स हैं, दुकानदार ने हमको चपत लगा दी, चपत, बेवकूफ़ बना दिया हमको। ऐसा होता है, हो सकता है ना, कोई बड़ी बात थोड़ी। आज के टाइम पे कंज्यूमर बहुत स्मार्ट है, आप लोग ऐसे कैसे, बेटा कई बार हो जाता है ना, आप तो बहुत स्मार्ट हो, हर इंसान थोड़ी स्मार्ट होता है ना। ऐसे केसेस हुए तभी तो ये एक्ट बनाया गया ना। आपका क्या हो गया सर, एक्सप्लॉइटेशन हो गया। क्या हो गया, एक्सप्लॉइटेशन, जो नहीं होना चाहिए था। ऐसे कैसे कर दिया सर, हो गया, अब क्या करें। तो अब सिंपल सी बात है, नाउ अ डेज कंज्यूमर इज अ किंग पिन ऑफ अ मार्केट। कंज्यूमर का बहुत एक्सप्लॉइटेशन लूटा जाता है, उसको गलत प्रोडक्ट दी जाती है और गलत सर्विसेज दी जाती है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन एक्सप्लॉइटेशन से क्या करता है, सेफ्टी दिलाता है, ताकि फ्यूचर में इस तरह का कोई एक्सप्लॉइटेशन ना हो। ऐसे न जाने कितने केसेस हैं यार, आए दिन होते रहते हैं कंज्यूमर के साथ। लेकिन कोड बोलता है, कोड, कि कोई भी कंज्यूमर चीज़ खरीदे, कोई भी बायर, कंज्यूमर बोलो बायर बोलो, कोई खरीदते, वो चीज़ को खरीदने से पहले अवेयर हो। लेट द बायर बी अवेयर, लेट द बायर बी अवेयर, यानी बायर चीज़ को खरीदने से पहले उस चीज़ को पूरा क्या कर दे सर, चेक कर ले, क्योंकि फिर बाद में तो भैया घपले होंगे तो फिर कौन संभालेगा। लेट द बायर बी अवेयर। तो 3 हो गए कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला कंज्यूमर इग्नोरेंस, सेकंड इज अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर, थर्ड इज वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर। ये तो हो गया सर कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं पढ़ाता हूँ आपको फ्रॉम द बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू। कंज्यूमर के लिए तो फ़ायदा ही एक्ट, बिजनेसमैन भी अगर ये एक्ट को फॉलो करेगा तो 101% उसके लिए भी काफ़ी एडवांटेजेबल रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। तो पहला पॉइंट क्या है सर, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट देख लेते हैं कि बिजनेसमैन को कैसे बेनिफिट मिलेंगे। बच्चों, मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताऊं कि अगर किसी बिजनेसमैन को लॉन्ग टर्म टिकना है, कुछ टाइम के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म, तो वो अपने कंज्यूमर को अच्छी सर्विसेज देना चालू कर दे, अपने कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन करना स्टार्ट कर दे। लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बाद मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया है, यस सर, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सिर्फ इंडिया में नहीं, अब हम लोग ऑनलाइन बिजनेस कितना हो गया यार, तो कस्टमर से हम लोग एटीट्यूड में बात नहीं कर सकते, जा कि जा और कहीं देख ले, कस्टमर इज़ द किंग, ठीक है ना। तो आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बिजनेसमैन को अगर जीतना है या बड़ा शेयर, बड़े मार्केट में शेयर हासिल करना है, तो जब तक वो अपने कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं करेगा तब तक नहीं हासिल कर पाएगा। और कैसे करेगा सर, कस्टमर के लिए ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करे जिससे कस्टमर क्या हो जाए सर, सेटिस्फाई हो जाए, दैट्स इट। और जो बिजनेसमैन कंज्यूमर के इंटरेस्ट पे ध्यान नहीं देगा, उनसे फ्रॉड करेगा, उसकी भाई मार्केट में गुडविल और उसके क्लाइंट ख़त्म होते जाएंगे। तो अगर किसी कस्टमर को, अगर किसी बिजनेसमैन को लॉन्ग टर्म टिकना है तो वो कस्टमर को सेटिस्फाई करे। फर्स्ट पॉइंट। विच पॉइंट सर, फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद बिजनेसमैन यूज सोसाइटी रिसोर्सेज। नाउ व्हाट इज दिस। देखो बेटा, जितने भी बिजनेसमैन है ना आज के टाइम पे, आज की बात करता हूँ मैं, कोई भी बिजनेसमैन है, उसको आज जो भी प्रॉफिट हो रहा है, किसके कारण हो रहा है सर, कस्टमर के कारण। तो रिसोर्सेज मीन्स व्हाट सर, ऑल द कैपिटल, जो भी प्रॉफिट आ रहा है, जो भी कैपिटल आ रही है, कहाँ से आ रही है सर, कस्टमर से। जो भी प्रॉफिट हो रहा है कहाँ से मिल रहा है सर, वो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है वो कहाँ से आ रहे हैं सर, सोसाइटी से तो आ रहे हैं। सोसाइटी के हम लोग रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, सोसाइटी से बिजनेसमैन को प्रॉफिट मिल रहा है,
तो सोसाइटी को रिटर्न भी तो देना पड़ेगा, नहीं तो सोसाइटी क्या बोलेगी, यार ये तो बहुत लालची इंसान है, इसको सिर्फ अपने से मतलब है। जैसे जियो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जियो ने कितना कुछ अच्छा किया, यानी जियो लालची नहीं है, जियो बहुत अच्छा है, जियो ने लोगों को कितना फ़ायदा दिया। तो बिजनेसमैन सोसाइटी के रिसोर्सेज का ट्रस्टी है, सोसाइटी बिजनेसमैन पे ट्रस्ट करती है, तो बिजनेसमैन की भी ड्यूटी है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करे। बिजनेसमैन सोसाइटी के रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज़ करे जिसके बेसिस पर कंज्यूमर्स को क्या हो, फ़ायदा हो, एडवांटेज मिले कंज्यूमर्स को। जियो ने पहले फ्री में दिया, फिर थोड़े पैसे चार्ज किए, लेकिन वो 4G तो लेकर आया, कितना कुछ लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ा रहा है। समझ आ रही बात अच्छी तरीके से, है ना। स्विगी है, डिस्काउंट देता है, आप लोगों को नहीं देता सर, देता है ना, अब कम मिल रहा है लेकिन दे तो रहा था ना स्टार्टिंग में। तो बिजनेसमैन को प्रॉफिट मिलता है, तो बिजनेसमैन की ड्यूटी है कि वो लोगों को भी वो प्रॉफिट से कुछ फ़ायदा दे। उसके बाद थर्ड, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये लास्ट ईयर आपका चैप्टर था सर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये रहा, देखो मैंने आपको बता देता हूँ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है ना। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या इंपॉर्टेंस है। देखो बेटा, इतने सारे ग्रुप्स होते हैं आज के टाइम पे, कितने सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। एक बिजनेसमैन के सामने कितने सारे ग्रुप्स होते हैं, मैं आपको इसमें एग्जांपल दे सकता हूँ सर। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप होता है कस्टमर, होता है कि नहीं होता, होता है सर। कस्टमर के साथ जो उस बिजनेसमैन के फैक्ट्रियाँ होती है उसमें जो लेबर काम करती है। ग्रुप्स में गवर्नमेंट भी आती है, ग्रुप्स में गवर्नमेंट भी आती है, ग्रुप्स में सप्लायर भी आते हैं सर, आते हैं कि नहीं आते, आते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, सब इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द कस्टमर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द कस्टमर। तो इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ एवरी बिजनेसमैन। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी बोलो, ऑब्लिगेशन बोलो, रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलो, बात बराबर है भी है। क्या जिम्मेदारी सर, कि हर बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारे ग्रुप्स, जितने भी ग्रुप बताए, वेदर इट्स सप्लायर, वेदर इट्स गवर्नमेंट, सब करे। कस्टमर भी उसका पार्ट होता है सर। तो कस्टमर को क्या करेगा, देखो कस्टमर को रीजनेबल प्राइस पर क्या करे सर, गुड्स प्रोवाइड करे। लेबर को क्या प्रोवाइड करेगा सर, वेजेस अच्छे। गवर्नमेंट को टाइम पे क्या पे करेगा सर, टैक्सेस। सप्लायर को टाइम पर क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा। तो इट इज़ अ ड्यूटी, इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ एवरी बिजनेसमैन कि वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करे। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेसमैन टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी एट अ रीजनेबल प्राइस, क्योंकि ये चैप्टर कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो कंज्यूमर को रीजनेबल प्राइस पर चीज़ें दे। नेक्स्ट पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मॉरल एथिकल जस्टिफिकेशन। एथिक्स का पहले मतलब समझो क्या होता है। एथिक्स जनरली मीन्स what is right and what is क्या लिखेंगे सर, रॉन्ग, क्या सही है और क्या गलत है, इसको एथिक्स बोलते हैं। तो ट्रेडिशनली जो एथिक्स था ना, वो पहले प्रोफेशन में यूज होता था, यानी डॉक्टर जितने भी होते हैं उनमें एथिक्स ज़्यादा होना चाहिए। एथिकल पॉइंट, एथिक्स सच्चाई से काम करो, किसी गलत ना करो। लॉयर्स होते हैं, जितने भी प्रोफेशंस, लेकिन एथिक्स सिर्फ प्रोफेशन के लिए नहीं है, ये बिजनेस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो भी एथिक्स होते हैं उसको मॉरल वैल्यूज़ भी बोलते हैं। अगर वो बिजनेसमैन अपने बिजनेस में करे, हर बिजनेसमैन को पता होना चाहिए मुझे अपने ग्राहक से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, अपने कस्टमर से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, या फिर अपने कस्टमर को लूटना नहीं चाहिए, अपने कस्टमर को प्योर चीज़ देनी चाहिए, उससे धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए, फ्रॉड नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा सोचेगा ना तो वो बढ़ता जाएगा। आज के टाइम पर जो बिज़नेस एथिकल चीज़ों पे ध्यान नहीं देता, तो इसका मतलब बताऊँ क्या कर रहा है, क्राइम कर रहा है, एक तरह की क्राइम एक्टिविटी कर रहा है बच्चों, जो कि एकदम गलत है, एकदम गलत है। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट सर, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अच्छा, एक और चीज़ मैं लाइन भूल गया, सॉरी। कोई भी सोसाइटी, ध्यान देना, टॉलरेट नहीं करेगी अनएथिकल चीज़ों को। कोई भी सोसाइटी अनएथिकल चीज़ों को टॉलरेट नहीं करेगी सर। कहाँ से करेगी। फिफ्थ है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अगर आप चाहते हो, आप क्या, अगर कोई बिजनेसमैन चाहता है कि उसके रेड ना लगे, रेड, या गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई केस वेस चार्ज ना करे, तो यार ईमानदारी से काम कर।
अगर आप नहीं चाहते हो रेड लगे या आप चाहते हो कि आपके ऊपर गवर्नमेंट का ध्यान ना रहे तो ऑनेस्टी से काम करो, आप कुछ गलत अनफेयर ना करो। सरकार कब, एक बात बताऊँ, बहुत साल पहले मावे वालों के यहाँ छापा लगा था। मावा जिससे मिठाई बनती, स्वीट्स बनती है, क्यों लगा था? क्योंकि वो मिलावटी दे रहे थे। समझ में आ रही बात? बोलूँगा सर कहाँ, किस लोकेशन की बात कर रहे हो? जो बच्चे मेरी सिटी से बिलोंग करते हैं वो तो समझ गए होंगे, और जो बच्चे मेरी सिटी से बिलोंग नहीं करते तो मैं नाम तो बोलूँगा नहीं। हमारे यहाँ हुआ था एक बार कि छापे पे छापे, रेड पे रेड लगते जा रहे थे। गवर्नमेंट ने भयंकर छापे लगे थे। क्यों? क्योंकि वो गलत काम कर रहे हैं। तो इससे बिज़नेस की इमेज ख़राब हो जाती है। तो बिजनेसमैन अपनी मर्जी से ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिससे कंज्यूमर को प्रोटेक्शन मिले। ठीक है बच्चों? एंड योर लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, बेनिफिट फॉर द बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट कंज्यूमर ही बिजनेस का मेन पर्पस है। बिजनेस मीन्स व्हाट? कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो बेसिक पर्पस जो बिजनेस का होता है, इसका मतलब होता है क्रिएट मोर एंड मोर कस्टमर, रिटेन देम, और बिजनेसमैन कैन क्रिएट मोर कस्टमर ओनली बाय सेटिस्फाइंग द कस्टमर एंड प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ व्हाट? कस्टमर। और कस्टमर ही फाउंडेशन है। कस्टमर है तो बिजनेस है, और बिजनेस है तो प्रॉफिट है। अल्टीमेटली समझ में है? और प्रॉफिट है तो ज़िंदगी, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो दिस एंड्स आवर फर्स्ट वीडियो ऑन दिस चैप्टर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना। ठीक है, चलो बाय।